देखिए भाई, सबसे पहले तो मेरी नज़र में जो है वीडियोग्राफर हो या एक डॉक्टर हो, दोनों सेम है मेरी नज़र में। मैं खुद भी जो है हैदराबाद का सबसे यंग वीडियोग्राफर रह चुका हूँ। दूध वाले पे, चाय वाले पे, हम होटल वालों पे, डॉक्टर पे, इंजीनियर पे, किसी पे भी, ये खाली वीडियोग्राफर बोल के नहीं है, किसी पे भी बनती। लेकिन उसको पर्सनल लेना ये गलत चीज़। जैसे कि मैं बोला, सास बहू जो है लड़े के वीडियो बनाए तो सास बहू जाके कंप्लेंट करेंगे कि भाई हम सास बहू ऐसे है नहीं, ऐसा बता रहे। ये कैसा हो सकता, बताइए आप। हैदराबाद फोटो और वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन की जानिब से यूट्यूब के मशहूर व मारूफ चैनल हैदराबाद डायरीज के खिलाफ वीडियोग्राफर्स की इमेज खराब करने का इल्जाम आयद करते हुए फलकनुमा पुलिस स्टेशन में चैनल के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई गई। हैदराबाद डायरीज चैनल, जो कि हैदराबाद के मशहूर व मारूफ अदाकार व कॉमेडियन गुल्लू दादा उर्फ अदनान साजिद खान के फर्जंद शाहरुख खान का है। इनकी एक वीडियो में महज हंसी मजाक के तहत वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के चंद सीन्स दिखाए गए, जो कि महज लोगों को हंसाने के गर्ज से शूट किए गए थे। लेकिन हैदराबाद फोटो और वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन ने इस बेहुदा वीडियो और तमाम वीडियोग्राफर्स की इमेज को खराब करने की बात का इजहार करते हुए चैनल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस खुसूस में गुल्लू दादा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वीडियोस महज एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं, उसे कोई भी नेगेटिव वे में बिल्कुल भी ना ले, बल्कि कोई भी वीडियोस किसी के भी इमेज को खराब करने की नीयत से नहीं बनाया जाता है। उन्होंने मजीद इस बात का भी इंकशाफ किया कि कई सारे लोगों ने गुल्लू दादा और उनके बच्चों पर भी कई सारे नाकाबिले बर्दाश्त वीडियोस बनाए, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी के खिलाफ शिकायत या फिर मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मजीद तफसीलात खुद गुल्लू दादा की जुबानी। देखिए भाई, सबसे पहले तो मेरी नज़र में जो है वीडियोग्राफर हो या एक डॉक्टर हो, दोनों सेम है मेरी नज़र में। मैं दोनों की भी उतनी इज्जत करता हूँ और दोनों का भी उतना ही एहतराम करता हूँ। क्यों कभी भी मैं भी क्या, मेरे बच्चों को भी मैं हमेशा यही सिखाया। हमारे बच्चों से भी अगर आप पर्सनल मिलेंगे तो वो लोग इतने डाउन टू अर्थ है और इतने मिलनसार है बच्चे, कभी उन लोगों में कोई किस्म की हिमाकत नहीं है, कुछ नहीं है। अब रहा ये जो है ऐसा बताया वैसा, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं खुद भी जो है हैदराबाद का सबसे यंग वीडियोग्राफर रह चुका हूँ। 1981 में जब पहली बार कैमरा आया था मेरे पास, हिटैची का कैमरा, वज़न कैमरा था। मैं शादियों में वीडियोग्राफी 4 साल करा और आज मैं फ़ख्र से बोलता हूँ कि मैं हर काम करा। और मैं फ़ख्र से इसलिए बोलता हूँ कि मैं चोरी नहीं करा, डाका नहीं डाला, मेहनत करा। और वो कैमरा इतना वजन था, सुबह में शोल्डर दर्द होता था। मैं शाम में वीडियो शादियों में लेके जब सवेरे उठता था तो मेरे शोल्डर में दर्द होता था, इतना वजन कैमरा था वो। 4 साल करा मैं वीडियोग्राफी, और मैं फ़ख्र से बोलता हूँ क्योंकि मेहनत करा मैं। किसी को धोखा दे के, किसी को जो है लुप्पा डुप्पी करके कभी भी नहीं कोई काम नहीं करा मैं। ऑर्केस्ट्रा में 4-5 साल काम करा मैं, लोगों को इंटरटेन करके पैसे कमाया मैं। अब अच्छा करा बुरा करा वो अल्लाह के और मेरे बीच में है, ये तो बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि कोई भी जो है वीडियो हो या फिल्म हो, वो ज़िंदगी के कैरेक्टर्स पे बनती है। दूध वाले पे, चाय वाले पे, हम होटल वालों पे, डॉक्टर पे, इंजीनियर पे, किसी पे भी, ये खाली वीडियोग्राफर बोल के नहीं है, किसी पे भी बनती। लेकिन उसको पर्सनल लेना ये गलत चीज़ है। आप देखिए कोई भी अब जो है कैरेक्टर्स में, अब शोले फिल्म है, शोले फिल्म में जो है गब्बर सिंह भी है, वीरू और जय भी है। लेकिन पब्लिक किसको चाहती, कौन बनना चाहती? वीरू जय बनना चाहती। कोई भी गब्बर सिंह बनना नहीं चाहता, मगर बताना पड़ता, क्योंकि अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत बताना पड़ता, तब जाके जो है उसका रिजल्ट आता। तो उसी तरह आपके अपने पर है कि आप कौन सी चीज़ को पॉजिटिव ले रहे हैं और कौन सी चीज़ को आप जो है नेगेटिव में ले रहे हैं। अब जैसा कि वो वीडियो देखा मैं, उसके अंदर लास्ट में जो अबरार बोल रहे कि जो है जो जहेज़ के बारे में मैसेज दिए, क्या बोल के मैसेज दिए, वो जहेज़ कितना लिए बता देना था, वो भी ज़रा लिख देना था। हाँ, तंजिया मैसेज है ना, तो आप वो वीडियोग्राफर हैं, आप वो दूसरे नहीं। आप ऐसा सोचो कि मैं वो वीडियोग्राफर जो जहेज़ के ऊपर जो है सवाल उठाया, वो वीडियो। तो इसीलिए जो पॉजिटिव चीज़ होती है कौन से भी वीडियो की, आपको वो कैच करना है। नेगेटिव ले लेके अगर ऐसा करे तो भाई
100-150 वीडियो मेरे पर बना दिए लोग, क्या क्या नहीं बोल के बनाए, मेरे घर वालों को तक गिन दिए, मेरे को याद है वो अभी भी, मेरे सबकी लिस्ट बना के रखा, मगर मैं कभी किसी पे कंप्लेंट नहीं करा। चाहो तो मैं हैदराबाद के बड़े से बड़े वकील को रख के कर सकता हूँ, मगर मैं नहीं करा। क्यों? हर एक को अपनी बात रखने का हक है, समझे आप, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये। ऐसा अगर पुलिस में जाके कंप्लेंट ना करने होंगे तो हर कोई जाके करेंगे भाई। अरे उन्हों जाएंगे, वो दूध वाले बोलेंगे अरे हमारे पर वीडियो बनाए, ऐसा हम ऐसे नहीं है। सास बहू, जैसे कि मैं बोला, सास बहू जो है लड़े के वीडियो बनाए तो सास बहू जाके कंप्लेंट करेंगे कि भाई हम सास बहू ऐसे नहीं ऐसा बता रहे। ये कैसा हो सकता, बताइए आप मेरे। कोई भी फिल्म हो या वीडियो हो जो भी बनती है वो ज़िंदगी के हालात में, ज़िंदगी में जो चलते रहता उसके ऊपर बनती है। और हंसी मजाक करने के लिए उसमें कुछ तो भी ऐड होता, लेकिन उसको पर्सनल लेना नहीं है, समझे आप। तो इसीलिए मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई आप सबसे अभी नहीं, अब मैं फ्यूचर में भी बोलूँगा, आइंदा से कभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देने वाला हूँ, ये लास्ट है कि प्लीज़ खुदा के वास्ते फ्यूचर में चाहे वो यूट्यूबर हो या फिल्मा हो हैदराबादी के, किसी भी आप पॉजिटिव में लीजिए, नेगेटिव में अपना पर्सनल मत। हाँ, अगर वो आपको आपका नाम लेके आपको पर्सनल अटैक करें तो ज़रूर उन पर केस करिए। अरे भाई मेरा तो नाम लेके, मेरे फ़ोटोआँ, मेरे बच्चों के फ़ोटोआँ लेके तक लोग वीडियो बना के क्या क्या की बोले, मगर मैं कभी एक्शन लिया? हाँ, नहीं लिया ना। क्यों नहीं लिया? नहीं लिया, मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि वो पर्सनल था, मैं ले सकता था एक्शन, मगर मैं नहीं लिया, अल्लाह पे छोड़ दिया। वैसी है तो वीडियोस तो ये बनेंगे, हमेशा बनते रहेंगे, चाहे किसी किस्म के भी, कभी डॉक्टर पे भी बनेगा, कभी इंजीनियर पे बनेगा, कभी मेरे होटल में, मैं होटल वाला हूँ इस वक्त, अब आप होटल में बैठ के इंटरव्यू ले रहे मेरा, मैं होटल पे भी, होटल वाले पे भी बनेगा, लेकिन मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा, मैं इसकी जो पॉजिटिव चीज़ है वो कैच कर लूँगा, नेगेटिव को छोड़ डालूंगा। इसीलिए कभी भी जो है पर्सनल मत लीजिए, खुदा के लिए। ये मेरा आखिरी ये मैसेज समझिए, कुछ भी समझिए, कोई भी फ्यूचर में किसी भी वीडियो को आप लोग पर्सनल मत लीजिए। वीडियो को इंटरटेनमेंट है, वो इंटरटेनमेंट के तरह ही देखिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।